इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, एक बार आपको वो क्लिक हो जाए फिर इसको इंप्लीमेंट करना तो काफ़ी सिंपल है। So let's start by understanding the question, quality versus quantity. You are given a sequence of n non-negative integers a1 to an. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स दिया गया है जिसकी साइज है n और जो इंटीजर्स है वो है a1 a2 अप टू an. बेसिकली एक एरे a दिया गया है ऑफ n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. Initially, all of them are unpainted. You can paint each of the number by red or blue, but not both or leave unpainted. क्या बोला गया है कि इनिशियली सभी नंबर्स अनपेंटेड है और आप या तो इसको मतलब a ऑफ i है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसको या तो रेड से पेंट कर सकते हो या तो ब्लू से पेंट कर सकते हो, दोनों से नहीं कर सकते एट अ टाइम, या तो फिर उसको अनपेंटेड लीव कर सकते हो. ठीक है, इस तरह से आप पूरे एरे को पेंट कर सकते हो. For a color C, count C is the number of elements in the sequence painted with that color and sum C is the sum of elements in the sequence painted with that color. क्या बोला गया है कि एक सीक्वेंस के लिए अगर हम काउंट C की बात करें जहाँ पे C कोई एक कलर रिप्रेजेंट करता है, तो काउंट C का मतलब होता है कि उस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि कलर्ड है विथ कलर C, और सम C क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि C कलर से कलर्ड है उनका सम ऑफ एलिमेंट्स कलर्ड विथ कलर C. ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हमारे पास एक एरे है 2 8 6 3 1, ठीक है, और मैं 2 और 3 को मान लो ब्लू कलर से कलर करता हूँ और 6 को रेड कलर से कलर करता हूँ और इन दोनों को अनपेंटेड लीव कर देता हूँ, तो सम ऑफ ब्लू जो है वो मेरा क्या हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5. लेकिन काउंट ऑफ ब्लू क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि ब्लू कलर से कलर किए गए, 1 और 2. सिमिलरली काउंट ऑफ रेड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही कलर रेड से काउंट किया गया है, और सम ऑफ रेड क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये जो है उसकी वैल्यू 6 है. Determine if it is possible to paint the sequence so that sum of red is greater than sum of blue and count of red is less than count of blue. तो हमें बोला गया है कि ये जो सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, ऑफ n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसकी बेसिस पर हमें डिटरमाइन करना है कि क्या इसको पेंट करने का कोई तरीका है सच दैट जितने भी एलिमेंट्स हमने रेड कलर से कलर किए हैं उनका जो सम है, सम ऑफ रेड कलर्ड एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ ब्लू कलर्ड एलिमेंट्स, बट एट द सेम टाइम काउंट मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कलर्ड विथ रेड कलर इज लेस देन काउंट ऑफ ब्लू कलर्ड एलिमेंट्स. क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो नो प्रिंट करना है. ठीक है, और कंस्ट्रेंट क्या है कि आप जो एलिमेंट्स है उनमें से फॉर ईच एलिमेंट आइदर यू कैन पेंट इट विथ रेड और विथ ब्लू, नॉट बोथ, और यू कैन लीव इट अनपेंटेड. ठीक है, फिर इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n दैट इज नंबर ऑफ इंटीजर्स, और फिर नेक्स्ट लाइन में एरे a दिया गया है. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, टेस्ट केस की वैल्यू 1000 तक है, n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू 3 और 2 × 10⁵ के बीच में है, a ऑफ i दैट इज एलिमेंट ऑफ एरे उसकी वैल्यू 0 और 10⁹ के बीच में, और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस 2 × 10⁵ से कम है. सो बेसिकली हमें बताना है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू कलर दिस सीक्वेंस इन एनी वे सच दैट sum of red colored elements is greater than sum of blue colored elements, but number of elements colored with red, that is count of red, is less than count of blue. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. अब इसके कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं. सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें n एलिमेंट्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एरे जो कि है a1 a2 a3 अप टू an, और हमें इन एलिमेंट्स को रेड या तो फिर ब्लू कलर से पेंट करना है या तो फिर अनपेंटेड लीव कर देना है. ठीक है, कलर नहीं करना है, इनिशियली सब अनपेंटेड है. और हमें क्या बताना है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू कलर दिस सीक्वेंस इन एनी वे सच दैट सम ऑफ रेड कलर्ड एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ ब्लू कलर्ड एलिमेंट्स एज वेल एज count of red, that is number of elements colored with red color is less than number of elements colored with blue colored. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये हमें बताना है. अगर पॉसिबल है तो यस, वरना नो. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सोचूंगा कि अगर मुझे ये कंडीशन को ट्रू करना होता, मतलब पॉसिबल करना होता, तो मैं इस एरे को किस तरह से कलर करने की सोचता. ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं. तो
अगर मुझे सम ऑफ रेड इज ग्रेटर देन सम ऑफ ब्लू करना है तो मैं क्या करूंगा, रेड कलर्ड के जो एलिमेंट्स है उसमें मैक्सिमम वैल्यू के एलिमेंट्स लूंगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि मुझे उनकी क्या करना है, सम उसका ज़्यादा करना है। और जो ब्लू कलर्ड के एलिमेंट्स है उनमें मैं क्या करूँगा, मिनिमम वैल्यू के एलिमेंट्स लूँगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, अब काउंट ऑफ रेड मुझे काउंट ऑफ ब्लू से कम रखना है, बट एट द सेम टाइम सम ऑफ रेड मुझे सम ऑफ बी से ज़्यादा करना है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, काउंट में हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे काउंट ऑफ रेड को काउंट ऑफ ब्लू से कम रखना है बट उसका सम ज़्यादा रखना है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल मैं रखूँगा। मतलब कि अगर मान लो 6 एलिमेंट है, अगर मैं 6 के 6 को कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, या तो फिर मान लो 7 एलिमेंट है, मैं इन सब के सबको कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि रेड वाले में 2 रखूँ और ब्लू वाले में 5 रखूँ। ठीक है, बट हमें सम ऑफ रेड मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि रेड के जो एलिमेंट्स है वो ब्लू से कम हो, लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। मतलब कि रेड के जो एलिमेंट्स है उसको मैं यहाँ पे 3 ले लूँ और नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड एलिमेंट्स 4 ले लूँ, तो रेड का सम बढ़ जाएगा, ब्लू का सम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका मतलब अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है एंड ये पॉसिबिलिटी ट्रू होने के चांसेस बढ़ गए। तो हमें यहाँ पे 2 कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। पहले तो कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना है। अब एज मिनिमम एज पॉसिबल क्या होगा, 1, मतलब कि हमें वो सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है जहाँ पे नंबर ऑफ रेड कलर्ड एलिमेंट्स इज 1 लेस देन नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें सम ऑफ रेड ग्रेटर देन सम ऑफ ब्लू चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मिनिमम क्यों रख रहे हैं, ताकि रेड का सम एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो और ये कंडीशन भी एट द सेम टाइम ट्रू हो। दूसरा, सम ऑफ रेड हमें सम ऑफ ब्लू से ज़्यादा चाहिए, तो हम रेड में एस मैक्सिमम वैल्यूड एलिमेंट ऐड करेंगे और बी में एस मिनिमम वैल्यूड एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब हमें वो सारी कंडीशंस चेक करनी है जिसमें कि काउंट ऑफ रेड एलिमेंट्स इज इक्वल टू काउंट ऑफ ब्लू एलिमेंट्स -1 एंड we have the maximum possible value elements in red and the minimum possible value element in blue। और ऐसे सारे केसेस चेक करेंगे। अगर एक में भी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई एट द सेम टाइम तो यस रिटर्न कर देंगे, वरना नो रिटर्न कर देंगे। थोड़ा बहुत भी डाउट बचा होगा, कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन देखते वो भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि हमने बात की कि काउंट ऑफ रेड जो है वो काउंट ऑफ ब्लू से कम होना चाहिए, लेकिन दोनों का काउंट एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए। मतलब काउंट ऑफ रेड इज इक्वल टू काउंट ऑफ ब्लू -1, और रेड में जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल लेंगे और ब्लू में एज मिनिमम एज पॉसिबल लेंगे, ताकि एट द सेम टाइम हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो सके। सम ऑफ रेड इज ग्रेटर देन सम ऑफ ब्लू एज वेल एज काउंट ऑफ रेड इज लेस देन काउंट ऑफ ब्लू। ठीक है, तो अब रेड में मुझे एस मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए, ब्लू में एस मिनिमम चाहिए। तो बेसिकली शॉर्ट कर देते हैं एरे को, रेड के एलिमेंट्स पीछे से पिक करेंगे एस मैक्सिमम एस पॉसिबल, ब्लू के एलिमेंट्स आगे से पिक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि एरे को शॉर्ट कर दो। ठीक है, अब मान लो रेड वेरिएबल में मैं रेड के सम लेता हूँ, तो रेड में मैं आखिरी एलिमेंट ले लूँगा जो कि सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, और ब्लू वेरिएबल में मैं ब्लू का सम लेता हूँ तो इसमें मैं पहले 2 एलिमेंट्स लूँगा। 2 एलिमेंट्स क्यों लिए मैंने, क्योंकि काउंट ऑफ रेड मस्ट बी लेस देन काउंट ऑफ ब्लू, और ऑप्टिमल हमने क्या देखा कि काउंट ऑफ रेड मस्ट बी इक्वल टू काउंट ऑफ ब्लू -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर इफ रेड इज ग्रेटर देन ब्लू, अगर रेड का सम ब्लू से ज़्यादा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब इसमें एक एलिमेंट है इसमें 2 है, और अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस प्रिंट करवा देंगे और नेक्स्ट टेस्ट केस में चले जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होता तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें एक एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट है, तो अब दोनों में एक एक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे ताकि काउंट का डिफरेंस 1 रहेगा हमेशा। रेड का काउंट ब्लू से हमेशा 1 कम रहेगा, और रेड में मैक्सिमम नंबर ऐड करना है, ब्लू में मिनिमम नंबर। सो एक वेरिएबल ले लेते हैं j, दैट इज n-2, जो कि एरे के पीछे से ट्रैवर्स करेगा, और i लेते हैं जो आगे से ट्रैवर्स करेगा। i की वैल्यू 2 ले लेता हूं मैं, क्योंकि 0, 1 और n-1 तीनों यूज हो गए हैं, तो आगे से 2 और पीछे से n-2। सो व्हाइल i इज लेस देन j, ठीक है, हम क्या करेंगे, रेड इक्वल्स टू रेड प्लस a ऑफ j।
ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पीछे से मूव हो रहे हैं, शॉर्टेड एरे है, एंड ब्लू इज इक्वल्स टू ब्लू प्लस ए ऑफ आई। ठीक है, इफ अब मान लो यहाँ पे कभी कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं वो मुझे देखना है, तो मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले लूंगा जिसको इनिशियली 0 रखूंगा। कभी भी कंडीशन ट्रू होती है, रेड इज ग्रेटर देन ब्लू, अब तो सिर्फ यही कंडीशन चेक करनी है, ये तो ट्रू ही है क्योंकि यहाँ पे इसमें एक एलिमेंट था, इसमें 2 एलिमेंट थे। अब हमेशा दोनों में एक एक एलिमेंट ऐड करते रहेंगे तो हमेशा ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इफ रेड इज ग्रेटर देन ब्लू, तो फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दो और ब्रेक कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो आई को प्लस प्लस करो, जे को माइनस माइनस करो और वापस वाइल लूप में चले जाओ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर f की वैल्यू 1 आती है तो यस प्रिंट करना है, अगर f की वैल्यू 0 आती है तो नो प्रिंट करना है। ठीक है, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे n साइज का एक वाइल लूप लग रहा है और हमने शॉर्ट किया है तो n log n लगेगा। सो बेसिकली ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n, और यहाँ पे दिया गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵। सो ये गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा इजीली। आई होप आपको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।